गांव की मिट्टी से उठती सौंधी खुशबू, बादलों की गड़गड़ाहट और आसमान से टपकती पहली बारिश की बूंदें, ये सब कुछ उसे हर साल किसी खास याद की तरह लौटकर मिलते थे। अनन्या शहर में पढ़ने वाली एक लड़की थी, लेकिन उसका बचपन गांव में बीता था। जैसे ही गर्मी की छुट्टियां शुरू होती, वह दौड़ती हुई अपने दादी दादा के गांव चली जाती। लेकिन इस बार सब कुछ बदल गया था। अनन्या की दादी अब इस दुनिया में नहीं थी। दादा अकेले रह गए थे। घर भी अब पहले जितना चमकता नहीं था, लेकिन गांव की बारिश में अब भी वही जादू था। यादों की बारिश। दादी, बारिश आ गई। अनन्या की मासूम आवाज अब उसकी यादों में ही गूंजती थी। जब भी पहली बारिश होती, दादी मिट्टी की रसोई में जाकर गर्मागर्म भुट्टे सेंकती, पकौड़े बनाती और पीतल की कटोरी में अनन्या को अदरक वाली चाय देती। वे दोनों आंगन में बैठकर बारिश को निहारते और दादी कोई पुरानी लोककथा सुनाती। इस बार अनन्या ने वही दोहराने की ठानी। दादा की चुप्पी। दादा अब पहले जैसे नहीं रहे। वो अक्सर खामोश रहते और दूर खेतों की ओर ताकते रहते। अनन्या ने कोशिश की उनसे बात करने की, लेकिन हर बार वही चुप्पी। एक दिन जब बारिश हुई, अनन्या ने खुद भुट्टे भूनकर दादा के पास ले गई। दादी यही देती थी ना? उसने पूछा। दादा की आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। हाँ बिटिया, यही देती थी। तुम बिल्कुल अपनी दादी जैसी हो गई हो। गांव की बारिश का अपना एक अलग ही जादू होता है। मिट्टी की सौंधी खुशबू, तालाब में उठती लहरें, बच्चों की हंसी और बैलों की गर्दन हिलाते हुए खेतों की ओर दौड़ना। अनन्या ने देखा, गांव के बच्चे अब भी नंगे पांव गलियों में बारिश में भीगते दौड़ रहे थे, जैसे उसने अपने बचपन में किया था। वह खुद को रोक नहीं पाई। वो भी दौड़ गई, भीगती हुई, हंसती हुई, नाचती हुई,